कृषि विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई किए जाने के बावजूद भी किसानों को सही दरों पर उर्वरक आसानी से नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसानों को मजबूर होकर महंगे दरों पर उर्वरक खरीदना पड़ता है। इस संदर्भ में पूर्णिया क्षेत्र के संयुक्त निदेशक ने कोसी आलोक से बातें करते हुए कहा कि रबी फसल में उनके क्षेत्र के 1255 दुकानों में छापेमारी की गई, जिसमें 129 दुकानों में अनियमितता पाई गई थी और उसमें 35 पर प्राथमिकी दर्ज की गई, 32 का लाइसेंस रद्द किया गया, 24 को निलंबित किया गया, 25 दुकानदारों से स्पष्टीकरण पूछा गया। इसके बावजूद दुकानदार और थोक विक्रेता नहीं सुधर रहे हैं। इसीलिए विभाग का सख्त निर्देश है कि सप्ताह में 2 दिन सघन छापेमारी अभियान चलता रहेगा और इसके अतिरिक्त भी शिकायत मिलने पर जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं रबी फसल में अब तक 194 दुकानों में छापेमारी की गई, जिसमें 32 दुकानों में अनियमितता पाई गई, 14 दुकानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, एक दुकानदार को निलंबित भी किया गया है और 19 दुकानदारों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। संयुक्त कृषि निदेशक ने कहा कि इस कार्य में जिला कृषि पदाधिकारी से लेकर किसान सलाहकार तक जो भी काम ठीक से नहीं करेंगे और किसानों को सही दरों पर उर्वरक बीज उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त कृषि निदेशक ने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में यूरिया है और उन्हें जरूरत दिखेगा तो पूर्णिया के लिए अतिरिक्त रैक भी मंगवाया जाएगा। कोसी आलोक के माध्यम से संयुक्त कृषि निदेशक ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले सुधर जाएं, अन्यथा पकड़े जाने पर उन्हें बहुत ही बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। अभी किसानों के लिए जो है यहाँ जो यूरिया का बात है, तो यूरिया का जो है हम लोगों का जो भी यूरिया उपलब्ध हम लोगों को भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होता है और इसको रैक पॉइंट से यहाँ से डीलर को उपलब्ध होता है और उसका नियम है कि वहाँ हमारा ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर उसको एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर उसको सत्यापन करता है और उसके बाद किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। हर एक एकदम डायरेक्शन है कि उसका जा कर के डीलर के यहाँ एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, एटीएम, बीटीएम और सलाहकार का हर एक डीलर के यहाँ प्रतिनियुक्ति है कि वो अपनी उपस्थिति में फर्टिलाइज़र को जा कर के सेल रजिस्टर में एंट्री करा करके और उसका जो आधार कार्ड के माध्यम से पॉस मशीन से उसका किसान का हस्ताक्षर ये करा करके और उर्वरक को उपलब्ध कराना है। ये आदेश एकदम सब जगह निर्गत है, लेकिन इसमें किसी तरह का जो शिथिलता बढ़ती जा रही है जिसके चलते ये सब कुछ जो कमी हुई है, तो इस पर हम लोग पूरा फिर कड़ा कदम जो है इधर वीसी भी हमने किया है। सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है चारों जिला के प्रमंडल के अंतर्गत, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, एसओ, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी के साथ जो है वीसी जो है दिनांक जो है आपको हमने किया है, समझे ना, निकट दिनों में सर। हाँ, निकट दिनों में ही तुरंत किया है और कठोर उन लोगों को डायरेक्शन दिया गया है कि यदि इसको सख्ती से नहीं बरता जाएगा तो संबंधित जो पदाधिकारी हैं, चाहे जिला कृषि पदाधिकारी हो, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हो, प्रखंड कृषि पदाधिकारी हो, कृषि समन्वयक या किसान सलाहकार के विरुद्ध जो है तुरंत कार्रवाई की जाएगी और जो सक्षम प्राधिकार है वहाँ उनके कार्रवाई के लिए प्रस्ताव हम अपने स्तर से दे देंगे। और इसमें हमारे स्तर से जो मुख्यालय के जो चीफ सेक्रेटरी का आदेश है कि बुधवार और बृहस्पतिवार को सघन छापामारी किया जाए, तो उस पर मेरा कठोर निर्णय है कि इसमें कोई भी ट्रेनिंग बैठक की तिथि यहाँ हेडक्वार्टर पर निर्धारित कहीं प्रखंड मुख्यालय से, पंचायत से लेकर के जिला स्तर तक, प्रमंडल तक कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी आपका बैठक नहीं आयोजित किया जाएगा और इसमें सभी पदाधिकारी फील्ड में रहेंगे मिनिमम 2 दिन प्रत्येक सप्ताह में और इसके अलावा भी सोमवार और शनिवार को जहां बैठक ही किसान भवन में होती है उस दिन भी वहां छापामारी की जाएगी। तो मोटा मोटी 3 दिन सघन छापामारी कराने का हमारा डायरेक्शन है और 2 दिन का तो उसमें से तो चीफ सेक्रेटरी और हमारे सेक्रेटरी का ही आदेश है। तो इसको हम लोग कठोर निर्णय लेंगे और इसके विरुद्ध जो भी आएंगे उनके विरुद्ध जो है प्रस्ताव हम लोग
सक्षम प्राधिकार को दे करके तुरंत कराएंगे, ताकि प्रशासनिक वातावरण पूरे प्रमंडल में व्याप्त हो जाए। और ये जब तक प्रशासनिक वातावरण पूरा वातावरण क्रिएट नहीं होगा, तब तक हमारे ये जो कंपनी से लेकर रिटेलर तक को जाकर के उनके दिमाग में मानसिकता डर पैदा नहीं होगा, और इसी कारण से वो कुछ जो रेट ज़्यादा ले रहे हैं, ये इस पर अंकुश हम लोग तुरंत ही लगा पाएंगे। दूसरी बात, जहाँ तक यूरिया का हमारा कमी की बात है, इसका भी हम समीक्षा कर लेते हैं। अभी तक जो जिला कृषि पदाधिकारियों से सूचना प्राप्त है कि यूरिया का अभी किल्लत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं से आपके द्वारा भी सूचना दी गई है, और मेरा लग रहा है कटिहार से भी कुछ सूचना हमको मौखिक प्राप्त है। तो इसको हम कंफर्म कर लेते हैं, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको रैक यहाँ मंगवाने का, इस प्रमंडल में जिस जिला में यूरिया की कमी होगी तो अतिरिक्त रैक भी मंगवाने का त्वरित कार्रवाई किया जाएगा, ताकि किसानों को गुणवत्ता युक्त सभी तरह का उर्वरक सही दर पर कैश मेमो के साथ उपलब्ध हो सके, और वो निर्भीक होकर के गुणवत्ता युक्त खेती अपना कर सके। खरीफ में जो कार्रवाई हम लोग किए हैं, तो उसमें हमारा कार्रवाई जो है 1255 दुकानों में छापामारी उर्वरक का किया गया था, और जिसमें से 129 पर अनियमितता पाई गई थी, और 33 पर FIR दर्ज किया गया था, और दुकान का लाइसेंस 32 रद्द किया गया था। निलंबन जो है 24 दुकान निलंबित किए गए थे, और 25 पर स्पष्टीकरण पूछा गया था। लेकिन जब ये रबी का मामला अभी है, उसमें रबी में हम लोग 194 उर्वरक प्रतिष्ठान पर छापामारी किए हैं, और अनियमितता उसमें 22 अनियमितता पाई गई है प्रतिष्ठान पर, और FIR 14 दर्ज हो चुका है, और अभी निलंबन 1 का हो चुका है, और स्पष्टीकरण 19 पर उर्वरक प्रतिष्ठान के 19 पर स्पष्टीकरण पूछा गया है। तो कार्रवाई हम लोग तेजी से शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब इसमें बहुत तेजी लाने की आवश्यकता है, ताकि हमारा वातावरण एकदम प्रशासनिक वातावरण पूरे प्रमंडल के एक एक प्रतिष्ठान में जाकर के व्याप्त हो जाए, और जो उर्वरक का जो है हमारा वो निर्धारित दर पर कैश मेमो के साथ क्वालिटी वो युक्त उर्वरक किसानों को उपलब्ध हो सके, और निर्भीकता के साथ वो गुणवत्ता युक्त अपना फसल का उत्पादन सुनिश्चित कर सके। पूर्णिया के कलाम सीड्स एवं फर्टिलाइजर खुदरा एवं थोक विक्रेता पर विभागीय कार्रवाई होना लगभग तय है, क्योंकि जांच पड़ताल के दरमियान यहां काफी गड़बड़ी पाई गई है। इस संदर्भ में कोसी आलोक से बात करते हुए संयुक्त कृषि निदेशक पूर्णिया क्षेत्र ने कहा कि कलाम सीड्स एवं फर्टिलाइजर में छापेमारी की गई थी, जिसमें काफी अनियमितता पाई गई है, और पूरे साक्ष्य के साथ मुख्य सचिव को कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर दी गई है, और बहुत जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि संयुक्त निदेशक ने खुद कलाम सीड्स एवं फर्टिलाइजर के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, और उन्हें काफी गड़बड़ियां मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, और कलाम सीड्स पर कार्रवाई होना लगभग तय है। ये जो हमालों का सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड जो है, सबका एक्ट और रूल से गाइड होता है, और एक्ट और रूल सर्वोपरि होता है, उसमें कोई व्यावहारिकता की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसके तहत जितने भी गलतियां पाई गई थी, उसके अनुसार से जो जिनके स्तर पर कार्रवाई किया जाना है, पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर पूरे साक्ष्य के साथ कृषि निदेशक और एवं अन्य पदाधिकारी को रजिस्टर्ड भेज दिया गया है, और त्वरित कार्रवाई तुरंत होगी, और इसका असर जो है अन्य प्रतिष्ठानों पर भी असर क्या पड़ेगा। माने क्या कि कलाम सीड्स वगैरह सील हो सकता है, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल वगैरह भी हो सकता है? निश्चित रूप से जब बताए कि हमारा जो एक्ट और रूल के तरह गाइड होता है, तो एक्ट और रूल जो बोलेगा उसका फॉलो होगा, उसमें किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं है। आप जानते हैं कि डायरेक्टर के यहाँ से
IAS ऑफिसर होते हैं, वहाँ कोई गुंजाइश किसी तरह की बात नहीं है। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।